अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है 9th क्लास का इंग्लिश का, 9th क्लास का इंग्लिश का। लास्ट टाइम कल हमने स्टूडेंट्स करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब शुरू किया था। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब टेंस के लिहाज से हम पढ़ रहे थे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, लेकिन फर्स्ट टेंस हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हमने सिम्पटम को देखा था, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा था, उसमें हमने मेन वर्ब को देखा था। उसके बाद हमारा जो आता है यूजेज आ जाता है। यूजेज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो स्टूडेंट्स यूजेज है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से यूजेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से यूजेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। यूजेज का मतलब होता है इस्तेमाल, इसका मतलब है कि मुतलका टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा पॉइंट नंबर 1 है, अगर किसी फ़िक्रे में किसी शख्स की आदत या रूटीन ज़हर करनी हो तो यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी शख्स की किसी अंग्रेज़ी फ़िक्रे में आपको आदत नज़र आ रही है, कोई रूटीन नज़र आ रही है, रोज़मर्रा की बात नज़र आ रही है, तो आप समझ जाएंगे ये फ़िक्रा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। उसके मुताबिक आप फिर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल है यहाँ पे, उमैर खान ऑलवेज गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। पेपर में स्टूडेंट्स ये गोज़ नहीं होगा, ये नीचे 4 ऑप्शन होंगे, गो भी होगा, वेंट भी होगा, गोज़ भी होगा, विल गो भी होगा। अब उमैर खान ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ये उसकी आदत है कि हमेशा वक्त पर जाता है, और आदत आ गई है तो हम समझ जाएंगे फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। उसके मुताबिक हम फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा होगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। शी जनरली गेट्स अप 9 o'clock। वो मजमूई तौर पर आम तौर पर 9 बजे उठती है। ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है, उसकी रूटीन बनी खड़ी है। तो रूटीन आई खड़ी है तो हम समझ सकते हैं कि रूटीन जो आई खड़ी है तो रूटीन में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे उसके 4 ऑप्शन देखेंगे नीचे। ये नीचे इसके गेट अप, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इसके। ये ए ऑप्शन में जो होगा वो सिर्फ गेट अप होगा, फिर बी ऑप्शन में गेट्स अप होगा, फिर सी ऑप्शन में विल गेट अप होगा। आप समझ जाओगे तो ये तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये गेट्स अप जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 पे आते हैं। तमाम मज़हर फितरत इसी टेंस में लिखे जाते हैं। मज़हर फितरत का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यानी वो तमाम तब्दीलियाँ जो हमारे इर्द गिर्द नेचर फितरत में रोज़ाना पाई जाएं, इसी टेंस में लिखी जाती हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा फितरत में होने वाली रोज़मर्रा की तब्दीलियों का जिक्र आ जाए तो रोज़मर्रा की तब्दीलियों का जिक्र प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये फितरत में रोज़मर्रा की तब्दीली है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। सूरज अपने टाइम पर निकलेगा, अपने टाइम पर गुरूब होगा, खुद ब खुद निकलेगा खुद। ये फितरत की तब्दीली है, रोज़मर्रा की तब्दीली है। देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, हमारे पास ऑप्शन आएंगे। ये सेट्स जो होगा स्टूडेंट्स ये नहीं होगा, वर्ब मिस होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये सेट भी है, सेट्स भी है, विल सेट भी है। अब सेट्स, क्योंकि ये सन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए सेट्स जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। द स्टार्स शाइन, ये फितरत का काम है, रोज़मर्रा का, रोज़मर्रा की तब्दीली है। सितारों का निकलना, सितारों का गुरूब होना, सितारों का चमकना, आगे बादल आ जाना, ये फितरत की रोज़मर्रा की तब्दीली है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं द स्टार शाइन इन द स्काई। स्टार जमा है इसलिए हम शाइन्स नहीं लगा सकते, शाइन को हम टिक कर सकते हैं, विल शाइन नहीं लगा सकते। ये हमारा 2 पॉइंट था। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है, अगर किसी फिक्रे में किसी शख्स का ईमान या अकीदा ज़ाहिर करना हो तो
भी यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में किसी शख्स के ईमान या अकीदे का जिक्र आ जाए, मुसलमानों का अकीदा है, हिंदुओं का अकीदा है, ईसाइयों का अकीदा है, तो अकीदे का जिक्र आ जाए तो हम समझ सकते हैं किसी शख्स के अकीदे का जिक्र आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल पे है स्टूडेंट्स, द मुस्लिम्स डैश इन वन गॉड, मुसलमान एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। तो बिलीव्स ये नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, ये क्योंकि जमा है, बिलीव आ सकता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। ये बिलीव्ड नहीं आ सकता, ये किसी शख्स के ईमान, मुसलमानों का अकीदा है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगा। द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, तो ये हिंदू बुतों को पूजते हैं। वर्शिप्स नहीं आ सकता, वर्शिप आ सकता है, पूजना। हिंदू जमा है, वर्शिप यहाँ मतलब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, विल वर्शिप नहीं आ सकता। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। हमारा 4 जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, अगर किसी फिक्रे में कोई आलमगीर हकीकत मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, बयान की गई हो, तो भी यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मूव्स वाला जो लफ्ज होगा, रिवॉल्व्स वाला जो लफ्ज होगा वो मिस होगा, नहीं होगा, हमें नीचे दिया जाएगा। देखें जी, मूव्स नहीं, मूव्स आ सकता है, मूव्स हम यहाँ मूव कर देते हैं, मूव नहीं आ सकता, ये कोई सिंगुलर नाउन है, मूव्ड नहीं आ सकता। मूव्स यहाँ फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपनी सतह पर रहता है। वाटर वाहिद नाउन है बेटा, तो इसके बाद कीप नहीं आ सकता, कीप से सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद ये फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, ये कीप्स आ सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन कीप्स है, केप्ट नहीं आ सकता। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नंबर 5 है, अगर किसी फिक्रे में किसी चीज़ पर तबसरा करना हो, हम कहीं बैठे हैं, किसी पर तबसरा कर रहे हैं, वो बॉल फेंक रहा है, वो यूं खेलता है, वो यूं उठता है, वो यूं बैठता है, वो यूं गेंद के पीछे भागता है, वो यूं कैच करता है, तो किसी चीज़ पर तबसरा करना हो तो ये तबसरा भी इसी टेंस में किया जाता है। इसी टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तबसरा किया जाता है। मिसाल देखें, अफरीदी रन्स टू कैच द बॉल, जो वर्ब होगा हमारा, क्योंकि हमने टेंस को नहीं देखना, हमने वर्ब को देखना है, ये वर्ब मिस होगा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ये सिंगुलर नाउन है, किसी शख्स का नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ रन नहीं आएगा, रन्स आएगा, रैन नहीं आएगा, विल रन नहीं आएगा। हम उसी के मुताबिक, क्योंकि ये किसी पर तबसरा कर रहे हैं, तो तबसरा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और उसका सब जो फाइल हो, अगर ये सब्जेक्ट अगर वैध हो, तो उसके साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया जाता है। मेन बात स्टूडेंट्स इस तरफ आते हैं, ये तो थे हमारे यूजेज, ये तो हमने बताया यूजेज के प्रेजेंट डेफिनेट टेंस करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है जो फिक्रा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में आए वो फिक्रा एक्टिव वॉइस हो, वो फिक्रा पैसिव वॉइस भी हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि मुतलका टेंस का आपको पैसिव वॉइस का असूल आना ज़रूरी है, उसके पैसिव वॉइस भी आपको आते हों। मुमकिन है वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में जो फिक्रा आया पड़ा है वो पैसिव वॉइस हो और आपको पता हो कि ये तो यार पैसिव वॉइस बना खड़ा है, इसका जो पैसिव वॉइस है इसके असूल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के ये हैं। ये देखते हैं इधर, ये पैसिव वॉइस की हेडिंग दे देंगे स्टूडेंट्स। ये इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदरजा झैल अंदाज अपनाया जाता है, मतलब इस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के फिक्रों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए दर्ज झैल असूल इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट असूल क्या है, ये रूल है। इसका रूल क्या होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, इसके बाद प्लस करते हैं इज, आर या एम, इनमें से एक आता है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। सब्जेक्ट अगर ही शी इट है तो इज आएगा, अगर वी दे है तो आर आएगा, आई है तो एम
टाइम आएगा। उसके मुताबिक स्टूडेंट देखेंगे फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है पैसे वाइज बनाने के लिए, फिर थर्ड फॉर्म के साथ प्लस बाई इस्तेमाल किया जाता है, एंड पे ये सब्जेक्ट लिखा खड़ा है, ये सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ये उसका रूल है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के फिक्रों की पैसे वाइज बनाने के लिए, ये रूल है। एग्जांपल देखते हैं, पाकिस्तानी स्पीक्स उर्दू जनरली, मजमूई तौर पर पाकिस्तानी लोग जो हैं उर्दू बोलते हैं। अब इसकी पैसे वाइज में इसको चेंज करेंगे, उर्दू इज स्पोकन बाय पाकिस्तानी जनरली, ये इसका पैसे वाइज है। अगर फिक्रा पैसे वाइज आता है तो आप समझ जाएंगे ये तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है, ये तो पैसे वाइज बना खड़ा है, इसमें तो यूं फिक्रा बना खड़ा है। फिर उसके मुताबिक आप इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अहम चीज जो है वो क्लू है इशारा। क्लू ये इशारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर आए कोई सेंटेंस आए 60-70% चांस होते हैं कि उस सेंटेंस में ये क्लू होता है। हमें अगर क्लू का पता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट के क्या क्लू है, पास्ट इंडेफिनिट क्या क्लू है, फ्यूचर इंडेफिनिट के क्या क्लू है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। क्लू का मतलब होता है इशारा। अगर किसी फिक्रे में मदरजा झैल अल्फाज में से कोई लफ्ज़ पाया जाए तो फिक्रा इसी टेंस का शुमार होगा। मतलब ये जो अल्फाज मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इन लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ किसी अंग्रेज़ी फिक्रे में आ जाए तो आप समझ सकते हैं ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर उसके मुताबिक आप फिक्रे का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है ऑलवेज है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में ऑलवेज आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है शाज़ो नादिर, शाज़ो नादिर, कभी कभार, शाज़ो नादिर, ऑफन अक्सरोकात, एवरीडे आ जाए, डेली एज आ जाए, जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, कॉमनली आ जाए, नॉर्मली आ जाए, एज अ रूटीन। मतलब ये जो 11-12 अल्फाज दिए गए हैं, अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में इन लफ्ज़ों मदरजा झैल अल्फाज में से कोई लफ्ज़ किसी अंग्रेजी फिक्रे में आ जाए तो आप समझ सकते हैं ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके मुताबिक अगर फिक्रा मनफी होगा, सवालिया होगा तो डू डज वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज मेन वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डू या डज लगाएंगे। अगर मेन वर्ब लगाएंगे तो फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर फेल की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे तो फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर फिक्रा पैसे वाइज है तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, लगा खड़ा होगा, उसके मुताबिक आपने सिर्फ वर्ब इस्तेमाल करना है क्योंकि फिक्रा बनाना नहीं है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में फिक्रा बनाना नहीं है स्टूडेंट्स। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में फिक्रा पहले बना हुआ होता है, उसमें आपने सिर्फ चूज करना है, वर्ब को चूज करना है सिर्फ, बाकी हर चीज फिक्रा बना खड़ा होगा। यहां भी फिक्रा बना खड़ा होगा, सिर्फ ये चीज आपके पास नहीं होगी पैसे वाइज में। ये आप नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आप उसके मुताबिक आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था करेक्ट यूज, आज का हमारा लेक्चर था ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में कहां कहां इस्तेमाल होता है। आप इस लेक्चर को यहां से लेकर वहां एंड तक एज अ रूटीन तक आप सही तरह से नोट करेंगे, बार बार इन असूलों को पढ़ेंगे। ये जो रूल्स आपको बताए गए हैं ये कहां कहां, ये 5 रूल्स आपको लिखवाए गए हैं। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। उसके बाद ये पैसे वाइज है, पैसे वाइज कैसे बनते हैं। उसके बाद ये क्लू बताया गया इशारा, इसमें कौन कौन से अल्फाज हैं जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये मुकम्मल आज हमारा टेंस होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के लिहाज से, टेंस के लिहाज से नहीं। अल्लाह हाफिज, बाकी इंशाल्लाह कल।